तरह प्रतिदिन देवादिदेव महादेव के मंदिर में भी रोज जाओ। क्यों? अच्छा बुरा कैसा भी करोगे, महादेव तुम्हारा पिता है, तुम्हें गले से लगाता रहेगा, तुम्हारे पाप को धोता रहेगा। शिव तुम्हारे कर्म को धोता रहेगा, शिव भगवान शंकर तुम्हारे पाप कर्म को धोता रहेगा। कल वृंदावन बिहारी लाल जी के दर्शन किए, श्री गंगेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, श्री भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, श्री गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। फिर मन में भाव उत्पन्न हुआ, परम पूज्य ब्रजरथ, इस ब्रजरथ के सिरमौर, इस ब्रजरथ के मणिरत्न मलुक पीठाधीश्वर पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री राजेंद्र जी महाराज जी के पास, जब उनके पास पहुंचे, प्रणाम किया, नमन किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, तो बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। ब्रज के सिरमौर संत शिरोमणि मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य संत श्री राजेंद्र जी महाराज कहे कि महाराज जी, हमारे ब्रज रज में जो भूतेश्वर महादेव हैं, ये ब्रज रज के प्रत्येक आने वाले जाने वाले अच्छे बुरे जैसे भी जीव हैं, ब्राह्मण हो, संत हो, साधु हो, गुरु हो, साधारण व्यक्ति हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबका खाता, सबका हिस्सा भूतेश्वर महादेव रखते हैं। और उन्होंने ये बात बड़ी सुंदर तरीके से की कि महाराज जी, जब किसी को दंड देना होता है ना, जब भूतेश्वर महादेव किसी को दंड देते हैं ना, तो जब जीव मरता है, प्राण छोड़ता है और जाता है, तो भूतेश्वर महादेव जी से पूछा जाता है कि इसके कर्म का लेखा दीजिए, इस कर्म का क्या भोग भुगताना है। तो भूतेश्वर महादेव जी कहते हैं कि इसको कर्म का भोग भुगताने से अच्छा है, इसको एक काम करो कि इसको वापिस कहीं ना कहीं जनमानस की सेवा में लगा दीजिए। ये जब संसार के लोगों की सेवा करेगा तो अपने आप भगवान के विरल भक्ति को पाकर फिर मोक्ष पा लेगा। ये उसका एक सुख है। भूतेश्वर महादेव साथ देते हैं ब्रज में आने वालों का। और क्या साथ देते हैं भूतेश्वर महादेव? तो उन्होंने कहा भूतेश्वर महादेव साथ ये देते हैं कि साथ देते हैं यमदूतों से, इनको नरक ना ले जाइए, इनको एक काम करो, यहाँ भेजो हमारे पास में, हम इनको ब्रज 84 कोस की खूब यात्रा कराएंगे, खूब यात्रा कराएंगे। तो इतने में यमराज कहते हैं कि भोलेनाथ, आप अगर इनको ब्रज 84 कोस की यात्रा कराओगे तो ये तो वैकुंठ चले जाएंगे। तो इतने में भूतेश्वर भोलेनाथ कहते हैं, अगर ये ब्रज की रज में आया है, कैसा भी जीव है, कितना भी कपट करा हो, कितना भी पाप करा हो, पर ये भूतेश्वर महादेव के इस पावन क्षेत्र में आया है, भगवान कृष्ण के क्षेत्र में आया है, तो इसको नरक तो नहीं भोगने देंगे। इसलिए इसको ब्रज 84 कोस की हम यात्रा करा कर वापिस पुण्य में बना देंगे और वापिस वैकुंठ का दीपक को प्राप्त करा, इसको हम भोगने नहीं देंगे, इसको हम भटकने नहीं देंगे। मेरा शिव करता ही ऐसा, मेरे बाबा भोलेनाथ करते ही है। इतना सुंदर भाव कहा महाराज जी की। एक बार ब्रज में बड़ा सुंदर रात की तैयारी थी और खूब सुंदर रात होता था, और उस रात में पार्वती मैया, लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, इंद्राणी, सारी देवियां सुंदर सुंदर रूप धारण करकर ब्रज की रज में राज करने के लिए आ जाती। बड़ा सुंदर सुंदर उन्होंने श्रृंगार किया, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर। एक बार भगवान भोलेनाथ जी के मन में आया, भगवान शिव जी के मन में आया, देवादिदेव महादेव ने विचार करा, भगवान शंकर ने सोचा कि रोज पार्वती मैया कहां चली जाती हैं, प्रतिदिन समझ में नहीं आता, कहां घूमती रहती। बाबा को थोड़ा सा लगा कि पार्वती रोज प्रतिदिन मेरे साथ प्रदोष काल में घूमने जाती थी, और प्रदोष काल में मेरे साथ घूम के आने के बाद तो जब आती थी तो बैठती थी, पर अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पार्वती रोज रात्रि के समय पर चली जाती, आखिर के जाती का। बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत उसी समय पर भगवान नारायण को आमंत्रित करा। वैकुंठ धाम से कैलाश पर्वत पर भगवान विष्णु पहुंच गए। भगवान नारायण ने पूछा, हर हर महादेव। भगवान शिव ने जैसे कहा, बाबा आप आए हैं। भगवान नारायण ने कहा, बोलिए भोलेनाथ जी क्या बात है। भगवान शंकर ने पूछा, अब पार्वती जी रोज रात्रि होती है और कहीं ना कहीं चली जाती है। इतने में तो भगवान विष्णु भी बोले, जैसी समस्या तुम्हारी है वैसी समस्या हमारी। दूर के ढोल हर जम के तो बोलो जरा सुहाव, जो समस्या तुम्हारी वो समस्या हमारी। कई पत्नियों की आदत रहती है, दूसरे के पति देखकर तुरंत अपने पति से कहती है, उनको देख लो। तुम्हारे दोस्त कितने अच्छे हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपनी धर्मपत्नी का ध्यान रखते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, तुम्हारे दोस्त कितने अच्छे हैं। अब तुमने अपने पति से कहा उनको देख लो, और जिसको कहा था ना उसकी पत्नी भी यही कहती है, जिसको कहा उसकी पत्नी भी यही कहती है, तुम्हें तरक्की भर की अकल नहीं है, उनको देख लो तुम्हारे दोस्तों को कितने अच्छे हैं।
उनकी निगाह में उनके प्रति श्रेष्ठ हैं, उनकी निगाह में इनके प्रति श्रेष्ठ हैं। शॉपिंग की दुकान का वो सामान है जो हमको लगता है कि अच्छा है, जब लेकर जाते हैं और वापरते हैं तब मालूम पड़ता है कैसे है। हमको लग रहा है भगवान देवती महादेव ने कहा ये तुम्हारा गलत है ना, महादेव जी कहते हैं, शंकर जी ने कहा, पार्वती जी ना जाने कहा चली जाती है रोज रात्रि को। भगवान नारायण कर रहे हैं ये तुम्हारी समस्या नहीं हमारी भी है। भगवान कर रहे हैं लक्ष्मी जी ना जाने कहा चली जाती है। इतने में दोनों देवताओं ने आवाज लगाई ब्रह्मा जी को और ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव जरा पता लगा कर बताओ पार्वती और लक्ष्मी रात्रि के समय पर कहाँ जाती है, जरा सरस्वती मैया को मालूम होगा, ब्रह्माणी को, ब्रह्माणी से पूछो। इतने में ब्रह्मा जी बोले उसके तो खुद पते ठिकाने नहीं, उसके पते नहीं। चलो ब्रह्मा जी तुम्हारे बस की बात नहीं है, इंद्रदेव को बुलाए। इंद्रदेव आपको पता कर बताना है। इंद्राणी देवी को भेजिए, एक नारी ही पता लगा सकती है कि नारी कहां जा रही है। इंद्राणी को भेजो, पता लगा कर बताओ कि पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती रात्रि के समय पर कहां जाती है। इंद्रदेव ने कहा आज पूरे 14 दिन हो गए, हमको ही नहीं मालूम है। शाम प्रदोष काल होता है, रोज तो प्रदोष काल में शंकर पार्वती का दर्शन करने के लिए बाहर निकलती थी तो सज धज के जाती थी, तो हमको ऐसा लगा कि ये श्रृंगार कर दर्शन करने जाती होगी, पर प्रदोष काल के बाद में तो रात्रि के पता ही नहीं पड़ते कि कहां चली गई, मिलती ही नहीं। शंकर भगवान ने कभी अर्थ की बात है, तो इंद्र तुम्हारे बस की नहीं, ब्रह्मा तुम्हारे बस की नहीं, भगवान नारायण तुम्हारे बस की नहीं, मुझे पता लगाना पड़ेगा। भगवान विष्णु बोले देखो अब हम तो ज्यादा कहीं जा नहीं सकते क्योंकि वैकुंठ के राजा है, वैकुंठ अधिपति है, राजा महाराजा को इतनी सहजता में तो निकलते नहीं है। ब्रह्मा जी बोले मैं भी ज्यादा कहीं जा नहीं सकता। इंद्र बोले मैं सिंहासन का अधिपति कहीं जा नहीं सकता। शंकर भगवान बोले तुम चिंता मत करो भैया, मैं सब दूर चले जाऊंगा, मुझे क्या करना, मैं तो गली गली पूछे पूछे में जहां मिलता हूँ कहां आराम से निवास करता हूँ, मैं जाता हूँ। शंकर भगवान ब्रज की धरा पर आ गए और ब्रज की धरा पर आने के बाद देवादिदेव महादेव जब ब्रज की रज में पहुंचे तो ब्रज की रज में पहुंचते से उन्होंने क्या देखा कि एक सुंदर वन के अंदर बड़े आनंद के साथ गोपियां राज कर रही और वही भगवान कृष्ण है, वही पार्वती लक्ष्मी सरस्वती इंद्राणी 33 कोटि देवता और उनकी धर्मपत्नियां सब वहीं पर विराजमान, पुरुष एक भी नहीं, बस एक वो भगवान कृष्ण है। अब तो शंकर भगवान को लगा मेरे द्वारकानाथ, मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण इस ब्रज की धरा पर राज कर रहे हैं और मैं कैलाश पर बैठा अभी जाता हूँ। जैसे अंदर प्रवेश करने लगे इतने में ललिता जी वहीं खड़ी थी और ललिता जी ने भगवान शंकर का हाथ पकड़कर पीछे की ओर खींचा। बाबा ओ बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा कहने लगे आप हमें जानती नहीं हो? ललिता जी कहती हम अच्छे से जानते हैं, आप सारी समस्या का हल एक लोटा जल हो तो ये मत सोचो कि हम पहचानते नहीं। देखा शंकर भगवान ललिता जी को एक टकी लगाकर देखते रहे, एक टकी। बहुत ध्यान देना, अच्छे से समझ लेना। लोग कहते हैं शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता था तो प्रलय आ जाता था। क्या आता था? प्रलय। कहते हैं ललिता जी को देखने के लिए शंकर भगवान अपने तीसरे नेत्र को भी खोल लेते हैं मात्र उस ललिता का दर्शन कर। ब्रज की धरा में, ब्रज की भूमि में, ब्रज की धरोहर में अष्ट सखियों में से एक सखी राधा जी की ललिता जी ऐसी हैं जिनका दर्शन करने के लिए भगवान शंकर को भी 3 नेत्र कम पड़ जाते हैं। जरा विचार करना, जिसकी सखी का दर्शन करने के लिए शंकर भगवान के 3 नेत्र कम पड़ते होंगे तो वो राधा रानी का दर्शन करने के लिए देवताओं को कितने नेत्र कम पड़ते होंगे? केवल राधा जी का दर्शन करने के लिए, ये तो सखी है, अष्ट सखियों में एक सखी ललिता। कहते हैं भगवान शिव ने 3 नेत्र खोल दिए। अब लोगों का टेंशन इतना चाहिए यहाँ पर। कई लोग कहते हैं भगवान रुद्र हैं, क्रोध करते हैं, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुलता है तब खत्म कर देते हैं। शंकर जी के व्रत में पूजन में कोई कमी पड़ जाए, शंकर जी की अर्चना में कोई कमी पड़ जाए तो शंकर जी क्रोध कर देते हैं, शंकर जी भगवान नष्ट कर देते हैं। ये दुनिया के लोगों में फैलाया गया भ्रम। यूपी मतलब भैया जी आ रहे हैं, पावर की ब्रेक अच्छा खाली करो, भैया जी से ज्यादा जल्दी है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते, अब चाहे वो पावर का दम हो या फिर अच्छाई का। एम्बुलेंस का सायरन खराब हो गया था तो भैया जी खुद ही सायरन बन के आ गए। ऐसे ही दमदार भ्रम है जो कहते हैं कि शंकर जी का व्रत नहीं करोगे तो वो रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी के व्रत में कमी रहेगी तो रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी के व्रत में ये कमी रहेगी तो रुष्ट हो जाएंगे। ये लोगों का फैलाया गया भ्रम है कि शंकर जी रुष्ट होते हैं। शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है उनका? आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है
आपने तुरंत याद किया और वो आपके सामने प्रकट हो गया। आपने जल चढ़ाया, वो आपके सामने आ गया। बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाला, बड़ी जल्दी तुम्हारे सम्मुख में आने वाला, बड़ी जल्दी प्रसन्नता में तुमको वर प्रदान करने वाला केवल एक है, और वो देवाधिदेव महा आशुतोष कहा। दुनिया के लोग बड़े भ्रम फैलाते हैं, दुनिया के लोगों ने बहुत भ्रम फैलाया। कोई ने कहा शंकर जी भांग पीते हैं, कोई कहता है शंकर जी धतूरा खाते हैं, कोई कहता शंकर भगवान को गांजा पीते हैं, कोई कहता शंकर भगवान को नशा लगता है, कोई कहता भगवान शंकर को बलि चढ़ती है। ना 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 ना, किसी पुराण में, शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में एक श्लोक ऐसा बता दो जिसमें शंकर जी को भांग खाते दिखाया हो। शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में एक श्लोक बता दो जिसमें भगवान शंकर को गांजा पीते बताया गया। शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में एक श्लोक बता दो जिसमें शंकर जी को नशीला बताया गया। ये लोगों को भ्रम है। ये हमारे सनातन धर्म के ऊपर लोग आक्षेप करने वाले लगे हुए हैं, हमारे सनातन धर्म को लोग बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। और मेरा इस व्रत की रज से संपूर्ण देशवासियों से यही निवेदन है, अगर कोई तुमसे कहे कि शिव जी नशा करते हैं, शंकर भगवान नशा करते हैं, या शिव जी ये काम करते हैं, तो आप ऐसी पोस्ट को, ऐसी फेसबुक, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर या कहीं आई हुई पोस्ट को कभी किसी को मत भेजो। शंकर कभी ना नशा करते थे, न नशा करने की प्रेरणा देते हैं। शंकर तो राम और कृष्ण की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहते हैं। तो नशा नहीं, नशे से दूर है। शिव जी ने हाथ में डमरू पकड़ा है, डमरू। जम के बोलो जरा, क्या पकड़ा है? डमरू। और दूसरे हाथ में त्रिशूल। और दूसरी चीज पकड़ने के लिए हाथ कहाँ है? तुम्हारे हाथ फ्री हैं। किसके? तुम्हारे हाथ फ्री हैं। इसलिए बच्चा जन्म लेता है, माँ थोड़े दिन तक स्तनपान कराती है और उसके हाथ में दूध की बोतल पकड़ा देती है। और बच्चा जैसे रोया, माँ ने पेट में से बोतल निकाली, उसके मुंह। बचपन में जो संस्कार दोगे वो संस्कार आखिरी तक जाता है। बचपन में दूध की बोतल पकड़ी, बड़ा हुआ स्कूल में पानी की बोतल पकड़ी, और बड़ा हुआ कॉलेज में कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़ी, और बड़ा हुआ, अब नहीं बोलूंगा। जो बचपन में पकड़ी थी बोतल वो आज तक नहीं छूटी, और दूसरे महाराज से जाकर कह रहे, महाराज जी हमारे बेटे की मदिरा छुड़ा दो, नशा करता है, दारू का बोतल छुड़ा दो। कई जगह जाकर तुमने हाथ पर जोड़े, नशा छुड़ाओ, बोतल छुड़ाओ। अब महाराज जी को क्या मालूम, बचपन से पकड़ाई है। महाराज जी को क्या मालूम कि बचपन से। पहले की माताएं दूध की बोतल नहीं पकड़ाती थी, बच्चे के हाथ में कुछ ना देते हुए छोटी सी कटोरी में छोटी सी चम्मच से दूध माता अपने बच्चे को पिलाती थी, छोटी सी चम्मच से। और जब छोटी सी चम्मच से दूध पिलाती थी तो माँ लोरी गाते गाते अपने बच्चे से कहती थी कि आज मैं भले स्टील की चम्मच से, पीतल की चम्मच से, एक छोटी सी लकड़ी की चम्मच से तुझे पिला रही हूँ, पर मेरे लाडले तू मेरी गोदी में सोया है, मेरा महादेव चाहेगा ना तो एक दिन तू चांदी की चम्मच से भी भोजन करेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। माँ जब एक छोटी सी लकड़ी की चम्मच से दूध पिलाती है अपने बच्चे को, स्टील की चम्मच से, पीतल की चम्मच से दूध पिलाती है, कांसे की चम्मच से दूध पिलाती है, तो कामना करती है मेरा बेटा एक दिन चांदी की चम्मच से भी दूध पिएगा, भोजन करेगा, ये मेरा फर्ज मेरे बेटे को है, मेरे बेटे का आशीर्वाद है। आज के जमाने में माताएं बोतल पकड़ा के अपने काम में लग जाती है, बच्चा पिए तो ठीक, नहीं पिए तो ठीक, दूध यहाँ से बाहर वैसा वैसा कान में चले गया, मालूम पड़े सुनाई बंद हो गया, बच्चा बिलक बिलक कर रोता रहा, ध्यान दिया नहीं, स्मरण आया नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं? लोग कहते हैं भगवान शंकर की प्राणी खोलते हैं तो सबको भस्म कर देते हैं, ये तुम्हारा भ्रम है। संसार के लोगों ने महादेव को जाना नहीं है। जिस दिन संसार के लोग भगवान शंकर को जान जाएंगे उस दिन पहचान जाएंगे कि शिव है क्या, शंकर है क्या। दुनिया के लोग नहीं पहचान पाते। कोई त्र्यंबकेश्वर पर उंगली उठा देता है, कोई भीमाशंकर पर उंगली उठा देता है, कोई केदारेश्वर पर उंगली उठा देता है, कोई काशी विश्वनाथ पर उंगली उठा देता है, कोई महाकाल पर उंगली उठा देता है। जो नहीं जान पाया वो कह देता है शंकर के शिवलिंग को हम नहीं जानते, शंकर के पाषाण के शिवलिंग को हम नहीं पहचानते। जिस दिन तुम पहचान गए कि शंकर का शिवलिंग है क्या, उस दिन महाराज ये जन्म भी छोटा पड़ जाएगा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुदेव आप शंकर जी को जानते हो? हम कहते हैं कई साल निकल गए कथा करते 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 करते, कथा करते करते निकल गए, पर आज भी हम अगर विचार करते हैं और महादेव की कथा का जब गुणगान करते हैं तो ये लगता है कि उनकी कितना विस्तार है कथा में, उसको समझना कठिन है। और मेरी दीदियों आप भी कथा में बैठती हो, टीवी पर भी कथा सुनती हो ना? ईमानदारी से बोलना, आपने लगातार इतने सालों से कथा सुनी, कितनी कथा आप लोगों को बदल बदल के मिलती है, हर बार सोचने में आता है कुछ नया मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है। शिव है वो, उसका गुणगान सब कम पड़ जाए। कहाँ कम पड़ जाए? हरि अनंत हरि कथा। आप जितना गुणगान करेंगे उतना कम। दुनिया के लोग भ्रम फैला रहे हैं, शिव क्रोध करते हैं, शंकर भगवान रुद्र हैं, शंकर भगवान क्रोधी हैं, तीसरा नेत्र खुलता है, जलाकर भस्म कर देते हैं। मेरी दीदियों हम आपको हमेशा कहते आए हैं बहुत ध्यान दीजिएगा, ये शिवलिंग
जलाधारी। एलईडी पर जितने लोग देख रहे हैं वो एलईडी पर स्मरण करेंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं वो आस्था चैनल पर देखेंगे। आपको स्मरण आना चाहिए आपकी बुद्धि में कि क्यों सियोर वाला महाराज कहता है कि बेलपत्री यहाँ चढ़ाओ, बेलपत्री वहां चढ़ाओ, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ये चढ़ाओ, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर दुर्वा चढ़ाओ, या बेलपत्री का भाग चढ़ाओ, या बिंदी लगाओ। उसका कारण आज आप समझिएगा। ये शिवलिंग, ये जलाधार, ये गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का स्थान। उत्तर की ओर ये जलाधारी होती है। कहां होती है ये? जम के बोलो जरा। उत्तर की ओर ये जलाधारी होती है, जहां उत्तर की ओर इसका जल जाता है। जब हम बेलपत्र को अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, शिवजी के शिवलिंग पर इस डंडी के मुख को, जब हमने एक अशोक सुंदरी पर बेलपत्र चढ़ा दी, डंडी का मुख उधर है। हमने जब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, डंडी का मुख उधर है और हम बैठे इधर है। अब उत्तर की ओर जलाधारी जा रही है, आप बैठे कहां हो? जल्दी बोलो, कहां बैठे हो आप? उत्तर की ओर जलाधारी जा रही है और आपको जहां जलाधारी जा रही है उस ओर देखना है। तो आप बैठोगे कहां? दक्षिण में बैठोगे ना। आप बैठे कहां हो? दक्षिण में। जल चढ़ा रहे हो दक्षिण से। पहले चढ़ा दिया आपने अशोक सुंदरी पर बेलपत्र, फिर चढ़ा दिया आपने शंकर भगवान पर बेलपत्र। चढ़ाने के बाद आप बैठ गए दक्षिण में। उत्तर की ओर तुम्हारा मुख हो गया। अब आप भगवान शंकर पर धीरे धीरे जल की धार छोड़ रहे हो, धीरे धीरे जल की धार। जब आप धीरे धीरे जल की धार छोड़ रहे हो, अपने मन की कामना कर कर, जब भगवान शंकर को आप जल की धार दे रहे हो, अपने मन की कामना कर रहे हो, तब भगवान देवदेव महादेव अपने तीसरे नेत्र से अशोक सुंदरी को निहार कर उस जल में फल प्रदान कर कर, जब हम जल को झेल कर आचमन करते हैं या रोग मुक्ति के लिए या फिर व्यापार वृद्धि के लिए उस जल को लेकर जाते हैं, तो देवदेव महादेव का तीसरे नेत्र का तेज हमें प्राप्त हो जाता है, जिससे हमारा रोग भी समाप्त होता है और हमारा कार्य भी सफल होता है। अब उनके तीसरे नेत्र का तेज हमें चाहिए। हम कौन? संसार में रहने वाले मनुष्य, हम साधारण मानव हैं। वो तो ललिता की थी जो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के तेज को उन्होंने ग्रहण करा, देखा, झेला। आप और हम में से किसी की सामर्थ्यता नहीं जो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के तेज को हम झेल सके। झेल लोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं झेल सकते ना, तीसरे नेत्र के तेज को हम नहीं झेल सकते। इसलिए हम कहां बैठे हैं? जम के बोलो जरा, कहां बैठे हैं हम? दक्षिण में। अशोक सुंदरी जलाधारी का मुख उत्तर में, हम बैठ गए दक्षिण में। जब भगवान का तीसरा नेत्र हमारे जल चढ़ाते समय, बाबा मेरा बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा है, बाबा व्यापार तकलीफ दे रहा, बाबा बहुत दुखी हूं, धीरे धीरे शंकर को जल समर्पित किया। थोड़ी सी कटोरी हमने जलाधारी के सामने लगा रखी है, उसमें बाबा का चढ़ा हुआ जल बह रहा। तीसरा नेत्र जब अशोक सुंदरी को देखे, बाप अपनी बेटी को देखेगा, चल जाएगा। बाप की दृष्टि अपनी पुत्री पर पड़ेगी तो पुत्री भी निवेदन करेगी, और वो जल जब पड़ा, नेत्र की दृष्टि जब पड़ी अशोक सुंदरी पर, चढ़ा हुआ जल जब नीचे की ओर जाता है, अशोक सुंदरी से लगता हुआ हमारी कटोरी में, पात्र में आता है, उस जल को जब हम झेल कर पीते हैं या घर लेकर जाते हैं, लोग पूछते हैं शिवजी पे चढ़े हुए जल से रोग कैसे मिटता है? उसका कारण केवल एक है, शंकर का तीसरा नेत्र अपने भक्तों के लिए नित्य प्रति हर पल तैयारी करता है। ऐसा नहीं जीवन रहता। पार्वती जी ने शिवजी से पूछा था, आप आंख बंद करके बैठे रहते हो? आप नेत्र बंद करके बैठे रहते हो? इतने सारे लोग आपके दर्शन करने आते हैं, सारे देवता आपके पास में आते हैं और आप नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, सब साधना में डूबे रहते हो। पार्वती जी ने प्रश्न किया था, बाबा आप नेत्र क्यों नहीं खोलते? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मेरे नेत्र खोलते हैं जब भक्त अपने दिल की बात मेरे सम्मुख में आकर कहता है। एक नेत्र नहीं, दो नेत्र नहीं, अपने भक्त के दुख को मिटाने के लिए शिव जी कहते हैं मैं तीनों नेत्र खोल लेता हूं, अपने भक्त के दुख को मिटाना। भोला सब दुख काट, सब दुख। हम आप और हम ये स्तुति क्यों गाते हैं? पंडाल में बैठकर क्यों करते दुख कटे? शिव महापुराण के उमाखंड में शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहा है, पार्वती तुम रुका दी, जिस शिव महापुराण की कथा को चंचला देवी को सुना रहे हैं बिंदु की मुक्ति के लिए, सुन पार्वती ये शिव महापुराण की कथा जिस जगह पर होगी, जितनी घड़ी जितने पल शिव महापुराण की कथा बचती है, उतने पल उतनी घड़ी में काशी, 12 ज्योतिर्लिंग, कैलाश, केदार सब छोड़कर उतनी देर में शिव महापुराण की कथा में यजमान बनकर, श्रोता बनकर बैठता हूं। चंचला देवी ने कथा कराई बिंदु के लिए, यजमान कौन बने? शंकर पार्वती। गीता जी गोरा जी बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 श्रृंगार माता पार्वती ने करा था, 16 श्रृंगार भगवान शंकर ने करा था। जो पार्वती जी ने 16 श्रृंगार करा वो 16 श्रृंगार पूजे गए, और शंकर भगवान ने 16 श्रृंगार करे तो 16 संस्कार पूजे गए। दोनों ने बैठकर कथा सुनी है, यजमान बनकर।
हम जितनी देर सभा के पंडाल में जहां मर्जी पड़ जाए, जिस जगह पर तुम बैठे हो, रोड पर, जमीन पर, गाड़ी में, तुम्हारे कानों में जहां तक आवाज जाए वहां बैठ कर भी अगर जमीन पर बैठकर तुमने एक बार दिल से उसे कर दिया तो ये जो पत्रों का ढेर लगा है ना, ये इतने इतने पत्र जो आए हैं, ये पत्र जो आए हैं ना, जिस दिन तुमने दिल से भूमि पर बैठकर उस देवली जो महादेव से अपने हृदय से दिल से कह दिया, बोला मेरा दुख काटो, अगली कथा में इन पत्रों में तुम्हारा भी पत्र मिलेगा, ये निश्चित है। शिव है औघड़ी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, वो शंभु है, वो शंकर, भोला सब दुख साझो, ओ भोला सब दुख साझो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। बोल बम का नारा है, उसके भरोसे हम दिए, उसके सहारे हम दिए। जो नहीं पहचाना वो ले गया, जो नहीं पहचाना। आज कथा तो ये 2 बजे से 5 बजे तक हो रही है कोसी में, कल की कथा तो सवेरे 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी, कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। ब्रज की रज में कल कथा का विराम भले हो जाएगा, जो रह गए वो कल आएंगे कथा सुनने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है मेहमान जाते हैं तो जाते जाते बच्चों को 200-500 रुपए देकर जाते हैं। ये शिव महापुराण की कथा जब आखिरी दिन विराम होती है ना, तो बाबा भी किसी की झोली खाली छोड़कर नहीं जाता, लुटाकर चल के जाता है। बाबा भी जाते हैं तो लेकर जाते, खाली नहीं छोड़ते, लेकर भेजता, भंडार भर कर देता। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने लगा लो गिरा जा रहा उठा बोले अपने घर अब तो न डालो, गिरी जा रही हूँ उठा। अब दिल से पुकारो ललिता जी को। ललिता जी ने भोलेनाथ जी का हाथ पकड़ा, शिव का हाथ ललिता जी। इस कथा को सुनने के बाद लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां भी आई, बहुत भ्रांतियां। ललिता जी ने शिव जी का हाथ पकड़ लिया, हाँ ललिता जी ने, हाँ। और कहीं कहीं के बहुत चतुर लोग प्रवचन में कह देते हैं कि स्त्री को शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। उन विद्वानों को यह कथा सुन लेना चाहिए कि ललिता जी ने शंकर भगवान का हाथ पकड़ा। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी स्वयं कहती हैं, हे लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी,
है 64 योगिनियों जो शंकर के मंदिर में जाकर शंकर भगवान की शिव पिंडी का स्मरण कर शिवलिंग का स्पर्श भी कर लेती है। वो नारी दूसरी बात संसार में कभी विधवा नहीं होती है। ये शिव महापुराण। वो नारी कभी वैसे नहीं हो सकती जो शंकर की भक्ति में डूबी हुई। कोई कहते हैं महाराज जी क्या विधवा नारी तो मर कर सकती है? क्यों नहीं? बिंदु मर गया, बिंदु के प्राण छूट गए। चंचुला देवी अकेली कैलाश धाम पर चली गई, हाथ जोड़कर चुप होकर बैठी थी। पार्वती जी ने पूछ लिया तू मौन क्यों है? कैलाश पर और मौन? शिव महापुराण की कथा में कोई आए मौन होकर नहीं, गुमशुदा तलाक केंद्र की तरह मत आना जिस किसी ने मार ठोक के बिठाया हो। शिव महापुराण की कथा में जब भी जाना इतने प्रसन्न होकर जाना कि मेरे बाबा से मिलने जा रही हूँ, अपने मायके अपने पिता से मिलने जा रही हूँ। भोलेनाथ मेरा पिता है, मेरा बाप है, मेरा मायका है। शिव महापुराण की कथा मैं शिव महापुराण की कथा में शंकर से मिलने मेरे पिता से मिलने जा रही हूँ और एक बेटी अपने बाप से अपने दिल की बात करने जा रही है। मायके में अगर बेटी का मुंह उतरा रहता है ना तो बाप को भोजन अच्छा नहीं लगता। शिव महापुराण में अगर तुम्हारा मुंह उतरा रहेगा ना तो मेरे भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए शिव पुराण में जब भी जाना लड़ाई झगड़ा कर परिवार में मत आना कि पति मना कर रहा है, जबरदस्ती चले गए, मुंह उतारा है, तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है, कहीं तुम्हारे टेंशन में जिंदगी ना यहाँ आए हो मुस्कुराओ, प्रसन्न रहो। हमने एक बार पहले भी कथा में कहा तुम्हारी जिंदगी में कितना भी दुख हो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में कितना भी कष्ट हो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बड़ी बीमारी हो, कैंसर जैसा भी रोग हो, कितनी लीवर तक बीमार हो गए हो, हमने एक बात आप लोगों से कही शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, बड़े खुश होकर चढ़ाना, बड़े प्रसन्न होकर चढ़ाना, मुस्कुराकर चढ़ाना। जल भी नहीं चढ़ा सकते तो आपकी दिल में दिखाने जाओ तो शंकर जी के मंदिर के सामने से खिलकर मुस्कुराकर हंसकर जाना। तो शंकर भगवान को पार्वती जी भी कहेगी भोलेनाथ इतना दर्द है इसकी जिंदगी में, इतनी दुखी है, इसके बाद भी आपके सामने मुस्कुराकर जा रही है। शंकर जी कहते हैं जो मेरे सामने मुस्कुराकर जाता है मैं उसको रोने नहीं देता, आशीर्वाद देता हूँ तो मुस्कुराकर जाए। मैं उसको रोने नहीं देता, उसको मुस्कुराने का वर प्रदान करता हूँ कि तुम मुस्कुराते रहे। शिव की कथा में कभी नहीं आना, रोकर मत आना, टेंशन लेकर मत आना, बड़े प्रसन्नता से आना। बड़ी बीमारी है ना, रोग है ना, किडनी लीवर डायलिसिस चल रहा है ना, तकलीफ ज्यादा है ना, शंकर की भक्ति में आए हो, शंकर का गुणगान करने आए हो, उसकी कथा सुनने के लिए आए हो। और फिर निवेदन करूंगा भगवान घर में रहना पसंद नहीं करता, शिव महापुराण से जाना तो भोलेनाथ को दिल में बिठा कर ले जाना तो सब कुछ कर देगा। क्यों रोए? हम आपसे पूछे आपका सिर दुख रहा है, आप अपनी बहू से कहोगे मेरा सिर बहुत दुख रहा है बेटा, मेरा सिर बहुत दुख रहा है बेटा, मेरा सिर बहुत दुख रहा है बेटा। बहू क्या करेगी? पानी लाएगी, गोली देगी, बोलो बोलो जमके देगी ना, पानी भी लाएगी ना, गोली भी देगी ना। तुम्हारे कहने से बहू से कह दोगी तो क्या तुम्हारा सिर का दर्द आधा हो जाएगा क्या? अरे बोलो तो जमके। तुम सारी दुनिया में कहते फिरो हमारा तो गोड़ा घड़ा दुख है, हमारा तो पाँव बहुत दुख है, हमारा तो घुटना बहुत दुख रहा है, घुटना बहुत दुख रहा है। तुम दुनिया में कहते फिरो कुछ नहीं होगा, दवाई तुम्हें खाना है, इलाज तुम्हें करवाना है, घुटना तुम्हारा दुख रहा है, दूसरे से कहकर को फालतू की बात करते हो। इससे अच्छा है महादेव के मंदिर में जाओ, उससे कहो ये शरीर, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति आप समय शरीर तेरा बाबा, हे शंभो, हे मेरे भोलेनाथ, ये शरीर को पलंग पर मत पटक देना कि तेरा मंदिर छूट जाए। मरते दम तक इस शरीर को मंदिर तक आती रहूं ये सब बना कर रखना, वो समझ जाएगा, बीमार नहीं पटक। तुम ये कहते ही कि मेरा सिर दुख रहा है, तुम ये कहते ही कि मेरा हाथ दुख रहा है, तुम तो ये कहो आखिरी सांस तक तेरे मंदिर पर आती रहूं। इस शरीर को ऐसा बना कर रखना, पलंग पर मत पटक, शरीर ऐसा बनाना कि तेरे मंदिर में आती हूँ। भगवान समझ जाएंगे इतने में सब काम हो गया, अभी बीमार नहीं पटकना, आती रहे, शरीर ठीक है तो आए। दुनिया का सबसे बड़ा सेठ कौन है? अरे बोलो रेशम के बोलो जरा, दुनिया का सबसे सेठ व्यक्ति कौन? जिसके पास में बंगला है वो सेठ है। अरे बोलो जम के, जिसके पास 4-5 गाड़ियां है वो सेठ है, जिसके पास सोना चांदी 2-2, 4-4, 5-5 किलो है वो सेठ है, जिसके घर में बेटे बहू सब कुछ है वो सेठ है। दुनिया का सबसे सेठ Brugal, made irresistible, hand-baked beans roasted to perfection. Freeze-dried to preserve the intense coffee taste. Indulge in the rich flavor and aroma because it's not just a coffee, it's a spoonful of luxury. दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर में एक भी दवाई गोली नहीं है, वो दुनिया का सेठ है। धन से कोई सेठ नहीं है। करोड़पति व्यक्ति भी अगर रात्रि को नींद की गोली खाकर सो रहा है तो दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है। और ठेले पर सोने वाला, रोड पर सोने वाला, आराम से रोड पर सो रहा है और बिना नींद की गोली खाए सो रहा है तो समझ लेना दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। इसको गोली दवाई की जरूरत नहीं है। सोने चांदी की अंबानियां लगी है, 4-4 4-व्हीलर गाड़ियां हैं, गन्नत का गद्दा बिछा है, ऐसी का रूम है, दूध का गिलास दरवाजे पर है, सब कुछ घर में सुख है। और रोज सोने से पहले 4-5 गोलियां खाकर सोना पड़ रहा है तो तुम सेठ नहीं हो, तुम बहुत अमीर नहीं हो, तुम बहुत गरीब हो। शिव पुराण कहती है प्रथम सुख, बोलो बोलो जम के बोलो, प्रथम सुख निरोगी। पहला सुख जिंदगी का है तुम्हारी काया निरोग होना चाहिए, तुम्हारे काया में रोग नहीं होना चाहिए।
सेठ हो, तुम धनपति हो, अगर तुम्हारी घर में दवाई गोली नहीं चल रही, आप में से जितने भी लोग आए हैं अगर नींद की गोली नहीं खाते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े सेठ आप हो। भगवान से कहना ये नींद की गोली खाने की कभी जरूरत ना पड़े। अगर नींद की गोली खा रहे हो तो गरीब हो, और अगर नींद की गोली नहीं खा रहे हो तो सेठ हो। चैन की नींद सो रहे हो, थकान हो गई, कोई बात नहीं, व्यापार व्यवसाय में ऊंच नीच चलती रहती है, बिना टेंशन के सो रहे हो, बाबा के भरोसे सो रहे हो, तो फिर क्या सोच। तीन नेत्र से ललिता जी का दर्शन। कोई तुमसे कहे स्त्री शिवलिंग नहीं छू सकती, कोई आपसे कहे नारी शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ा सकती है, दुनिया का एक अलग भ्रम है, ये दुनिया के लोगों का भ्रम। ललिता जी ने जैसे ही देवादिदेव महादेव का हाथ पकड़ा, देवादिदेव महादेव ने ललिता जी को तीन नेत्र से देखा, दर्शन। जब राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक सखी को देखने के लिए भगवान को तीन नेत्र कम पड़ रहे हैं, तो जरा विचार करिएगा, इस ब्रज रज की अध्याष्टरी देवी स्वयं राधा रानी का दर्शन करने के लिए देवताओं को कितने कितने नेत्रों की जरूरत पड़ती हो। राधे कितने नेत्रों की जरूरत है। शायद इसलिए लोग गुनगुनाते हैं कि ब्रह्मा भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, और शिव जी के डमरू से भोलेनाथ जी जब ललिता जी को तीन नेत्र से देख रहे हैं, ललिता जी को तीन नेत्र, हाथ पकड़ा, हे बाबा कहाँ जा रहे हो? भोलेनाथ जी बोले मुझे पहचानती नहीं हो? शंकर भगवान जैसे बोले तो ललिता जी का हम अच्छी तरह से जानते हैं आपको, परंतु ये बताओ तुम्हारा काम तो कैलाश पर है, ब्रज में क्या कर रहे हो? और ब्रज में आ गए तो ये रात मंडली में जाने की जल्दी क्या है? क्यों निकुंज में, क्यों कुंज में, क्या कारण है आपका? बाबा कह रहे हैं देखो हमारे ठाकुर राज कर रहे हैं, और हमारे ठाकुर राज कर रहे हैं तो हमारा मन है हम भी उनके साथ राज कर रहे हैं। ललिता जी बोली ओ बाबा ओ जरा रुको, पहले तो यहां से बाहर निकल जाओ। अब जरा विचार करो, देवादिदेव महादेव को, भगवान शिव को ललिता जी हाथ पकड़कर बाहर निकाल रही, पहले तो बाहर निकलो। रात मंडली में जाना आसान है क्या? कोई एग्जाम पास करा है क्या? तो शंकर भगवान बोले एग्जाम काय का होगा? परीक्षा? हाँ। कोई रिजल्ट है तुम्हारे पास में? काय का रिजल्ट? ललिता जी बोली देखो लोग अगर कहीं कथक सीखते हैं तो कथक का सर्टिफिकेट मिलता है, बोलो रीजिए सही है गलत है? कोई कंप्यूटर सीखता है तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मिलता है, कोई टाइपिंग सीखता है उसका प्रमाण पत्र मिलता है। तुम्हारे पास में कोई प्रमाण पत्र है राज मंडली में जाने का? शंकर भगवान बोले हाँ है। कहाँ है? कैसे? प्रमाण पत्र अंदर है। कि कौन प्रमाण पत्र? कहाँ अंदर? प्रमाण पत्र कहाँ है? शंकर जी बोले हमारा प्रमाण पत्र अंदर है राज मंडली में। हम कैसे मान लें कि तुम्हारा प्रमाण पत्र अंदर है? कौन है अंदर? शंकर भगवान बोले हमारी धर्म पत्नी, हमारा प्रमाण पत्र अंदर है। इतने में ललिता जी मुस्कुरा के बोली रे बाबा आपकी धर्म पत्नी आपका प्रमाण पत्र है? हाँ। क्या प्रमाण पत्र है? शंकर भगवान बोले देखो वो रोज आती है, रोज रात करती है, वो जैसा रात करेगी वैसा की वैसा ही मैं करूंगा, तुम चिंता मत करो, एक स्टेप गड़बड़ नहीं कर, एक स्टेप प्रमाण पत्र है। हाँ। ललिता जी बोली तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? कि बहुत सारे नाम है, कोई पार्वती करता है, कोई उमा करता है, कोई सती करता है, कोई गोरानी करता है, कोई कात्यायनी करता है, कोई चंद्रघंटा करता है, कोई कुष्मांडा करता है, कोई गंगा करता है। इतने में ललिता जी बोली यहीं खड़े रहना, मैं अभी आती हूँ तुम्हारा प्रमाण पत्र वापस। इतने में ललिता जी पहुंच गई रास मंडली के अंदर, और जो ललिता जी रास मंडली के अंदर गई और ललिता महारानी रात खेलती 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 पार्वती जी को घूंघट में पहचानने का प्रयास कर रही है, और पार्वती जी को ललिता जी पहचान नहीं गई। पहचानते गड़बा करते करते उन्होंने पूछ लिया तुम पार्वती हो? इतने में तुरंत पार्वती जी बोली तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारे पति बाहर खड़े हैं। पार्वती जी बोली बिल्कुल मत बोलना कि मैं अंदर हूं। पक्का, परंतु वो तो कह रहे हैं कि मेरा प्रमाण पत्र अंदर है। ये प्रमाण पत्र के चक्कर में कई बार बहुत लफड़े हो जाते हैं। बहुत किसी पत्नी का पति अगर आगे आगे बैठा है ना, और इनका प्रमाण पत्र बाहर रह गया, पति अंदर और प्रमाण पत्र बाहर रह गया, तो वो फोन लगा के कहां बैठे हो? कहां? आगे तो हूं, तो नहीं रहे, और मैं पीछे बैठू तुम आगे बैठो, मुझे लेने। और बेचारा ढूंढता फिर रहा, ढूंढते
नहीं मिला, फिर ढूंढा, मिल गई, वो इशारा करी, इसने देख लिया बहुत पीछे बैठी है, आगे लेके आऊंगा तो इतने सारे मुझे बाहर निकाल देंगे, तो इसने देख भी लिया तो कैसे? पत्नी ने कहा अब आओ घर, जय जगदीश हरे, प्रमाण पत्र। अब पार्वती जी ने कह दिया मना कर देना, मैं नहीं हूं। शंकर भगवान वो घरदानी बाहर खड़े, ललिता जी गिरा गई। शिव जी जितनी देर गई हुई थी उतनी देर महादेव विचार कर रहे हैं कि आखिर ये ललिता ने मेरा हाथ पकड़